बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है रमज़ान है और रमज़ान में हमारे पास टाइम कम होता है और ऑब्वियसली एनर्जी भी बहुत कम होती है। बट मीनवाइल सीन कुछ ये होता है कि अगर आपने इफ्तारी करवानी है अपने क्लोज वंस की, अपने रिलेटिव्स की या अपने फ्रेंड्स की, तो उसके लिए आप लोगों को कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने माइंड में रखनी हैं वाइल होस्टिंग एन इफ्तारी। सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड में एक चीज़ तो रखनी है, वो ये है कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है, आपके घर में कितनी स्पेस है, आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, कितने बंदे वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, खाना पीना सब कुछ करना होता है। तो एक चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में वो रखनी होती है। दूसरा होता है आपका बजट, कि आपने किस बजट के अकॉर्डिंगली चलना है, कौन कौन सी फूड आइटम्स ऐसी रखनी हैं, और आपने खाली इफ्तारी पे फोकस करना है या खाने पे फोकस करना है। लाइक आपका कोर पर्पस क्या है इफ्तारी करने का, आपके माइंड में ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि आपके पास सारी वो इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, होम एक्सेसरीज़ होनी चाहिए, आपका घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके घर में मेहमान आ रहा है उसको थोड़ा सा अच्छा लगे, आई कैचिंग हो, प्लीजिंग हो टू द आई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि आपने चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, आप सब लोगों को पता है रमज़ान है, टाइम बहुत कम है, इबादत ज़्यादा करनी है, बट साथ साथ ऑब्वियसली इफ्तारी भी चल रही होती है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब इस्तिताअ किया है और अगर आप किसी की इफ्तारी करवा सकते हैं, रोज़ा खुलवा सकते हैं, तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, लाइक अगर आपने इफ्तारी सैटरडे को करनी है वीकेंड पे, तो आप एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ पहले उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। अच्छा, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का हर किसी मतलब नहीं होता कि आप पूरा पूरा दिन किचन में लगे रहो और अपने आप को थकाओ भी और एक एंग्जाइटी वाला फैक्टर आपके माइंड में हर टाइम चल रहा हो। और यहाँ पे ये सब कुछ शेयर करने का पर्पस यही था कि मैं कैसे इफ्तारी होस्ट करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। तो अगर मैंने सैटरडे को इफ्तारी रखी है और 4 से 5 दिन पहले, लाइक मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही ग्रॉसरी सारी करके आ जाती हूँ। और ग्रॉसरी मेरी उससे पहले मेरी प्लानिंग हो जाती है कि मैंने कौन कौन सी मेन डिशेज़ बनानी है, साइड डिशेज़ बनानी है, इफ्तार की कितनी आइटम्स होनी चाहिए, और मीठे में क्या होना चाहिए, और अगर आपने शरबत बनाना है, ड्रिंक कोई लेनी है, तो उसमें क्या होना चाहिए। वैसे नॉर्मल रूटीन में हम लोग पकौड़े, समोसे, रोल्स हो गए, फ्रूट चाट हो गए, दही भल्ले हो गए, ये तो 4-5 चीज़ें होती हैं। बट अगर आप किसी की थोड़ी अच्छी इफ्तारी करना चाहो, लाइक ग्रैंड किस्म की, थोड़ा किसी को स्पेशल फील करवाना चाहो, तो आप 1-2 न्यू चीज़ें भी उनको खिला सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कभी इतनी ना खाई हो, जिनमें थोड़ी सी मेहनत हुई हो, जिसमें आपका खलूस शामिल हो और प्यार शामिल हो, और अगले बंदे को पता चले कि आपने उसके लिए एफर्ट की है। अच्छा, समटाइम्स होता ये है कि बच्चों वाले घरों में आपको रोज़ के रोज़ ही ऑलमोस्ट सफाई करनी पड़ती है, एंड वाइल लिविंग इन अब्रॉड आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। समटाइम्स वो इस सूरत हाल में कि जब आपने किसी को इनवाइट किया हो और बच्चे उसी दिन ही गंद मचा दें, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाइटी फैक्टर होता है। तो खैर, घबराना बिल्कुल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सुकून से सारे काम हो ही जाते हैं। कुछ चीज़ें जो फ्रीज़ करने वाली हैं, जैसे चटनी हो गई, समोसे हो गए, रोल्स हो गए, या कुछ और ऐसी फ्राइड आइटम्स जो हैं जिनको आप फ्रीज़ कर सकते हो, वो आप हफ्ता पहले भी करके रख सकते हो, और टू बी ऑनेस्ट वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। अप टिल 1 मंथ आप फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी फ्रोज़न आइटम को। उसके बाद ये होता है कि थोड़ी सी ज़रा उससे ऑड स्मेल आने लग जाती है। ज़िंदगी आसान करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको फ्रीज़ भी करना पड़ता है। कुछ वेजिटेबल्स को, जैसे कैप्सिकम हो गई, ग्रीन अनियन हो गया, टमाटर हो गया, कैरेट्स हो गई, कैबेज हो गया, आप सब इनको कट करके डिज़ायर शेप में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। डिज़ायर शेप एज़ इन ये कि क्यूब्स में कट करनी है या बिल्कुल थिन स्लाइसेस में कट करनी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। साइड बाय साइड आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 से 3 किलो अनियंस लें, आप अनियंस को फ्राई करें और उसको भी आप ड्राई होने के बाद फ्रीज़ कर सकते हैं। टमाटरों की आप पेस्ट बना सकते हैं। मतलब बहुत वाइड वैरायटी ऑफ वेज़ हैं आप जिनको ऑप्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को सुकून और आराम बनाने के लिए।
तो मैं ऐसा करती हूँ कि 2 दिन पहले मैं तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, जितनी भी कटिंग होती है वो करके फ्रीज़ कर दी। और अगर लाइक मैंने मेन डिश में हलीम बनानी है या कोई हरीसा मैंने सोचा हुआ है बनाने का, या अगर मैंने बिरयानी का मसाला बनाना है तो वो भी मैं 1 दिन पहले बना लेती हूँ। हलीम को मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। और दूसरा ये कि अगर आप कोई हलवा बना रहे हैं आप उसको भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और होता कुछ यूँ है कि सहरी या इफ्तारी के बाद आप नमक मिर्च का जायका भी चख सकते हो। स्पाइसेस का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस तरह से डाली हैं, कहीं किसी चीज़ की एडिशन तो नहीं करनी। अगर आपको में ज़रूरत महसूस हो तो आप वो तब भी कर सकते हो। चूँकि रमज़ान रहमतों, बरकतों और फ़जीलतों वाला महीना है, तो इसमें हर अच्छे काम का जो अजर है वो डबल ट्रिपल है। और इफ्तारी बनाते हुए आप जितनी भी एफ़र्ट्स पुट इन करते हो, ऑब्वियसली उसका आपको बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। ये तो लिखी हुई बात है। और किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाना ये तो बहुत ही ज़्यादा अफ़ज़ल तरीन एक आपका अमल होता है। अब बात कर लेते हैं सफाई की। तो डीप क्लीनिंग तो नॉर्मली हम लोग कर ही रहे होते हैं। अगर आप वीक में एक दफ़ा करते हैं तो वेल एंड गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके घर वही अगर वीकेंड पे कोई मेहमान इनवाइटेड है इफ्तारी के लिए, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। विंडोज़ की एक दिन कर लें, डोर्स की, वॉल्स की एक दिन कर लें। डस्टिंग जो है उसको लिए भी आप एक दिन रख लें। और इस तरह ऑल्टरनेटिव डेज़ पे आपकी क्लीनिंग भी हो जाएगी, सफाई भी हो जाएगी, ब्रूमिंग और सारी वो जो है ना मोपिंग वगैरह वो भी हो जाएगी। पर्पस यही है कि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। ये वीडियो मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अब्रॉड रहते हैं, क्योंकि अब्रॉड में रह के आप लोगों को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मेड्स नहीं होती आपके पास, हाउस हेल्प बिल्कुल नहीं होती क्लीनिंग के लिए। ऑब्वियसली आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज करने से बेटर है कि आप लोग हर डे कोई ना कोई छोटा छोटा एक टास्क को पकड़ें और उसको जो है ना कंप्लीट करें। तो ये जो प्रीवियस क्लिप आपने देखा था, ये भी बेसिकली मैं गई थी एक्शन मॉल, यहाँ पे लैक्समबर्ग में है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ से मैंने लेनी थी कुछ होम एक्सेसरीज, कुछ छोटी छोटी डेकोरेटिव आइटम्स, जिससे आपका घर एकदम से बिल्कुल प्रोमिनेंट हो, प्लीजिंग टू द आई हो और आपकी सराउंडिंग्स को बहुत अपीलिंग बनाए। अच्छा, इसमें लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दूसरा ये कि अगर आपके घर में मिरर्स हैं वो भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्योंकि मिरर्स जो होते हैं आपके घर में जो स्पेस होती है उसको वाइड शो करवाते हैं। अगर आपका मिरर लगा होगा एक वॉल पे तो वो डबल हो जाएगी वॉल ऑब्वियसली, और आपकी स्पेस जो है वो थोड़ी वाइडर लुक क्रिएट करेगी। इसी तरह अगर आपके पास प्लांटर्स हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स या नेचुरल प्लांट्स, डिपेंड करता है आपका मूड कैसा है और आपने कितना उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। आर्टिफिशियल प्लांट्स की ये बात करूँगी कि वो ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वो बहुत अच्छा एक टेक्सचर, एक बहुत अच्छी अपीयरेंस दे रहे होते हैं, और उनकी ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा केयर और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। तीसरा होता है नेचुरल लाइटिंग, कि अगर आपके घर में बड़ी विंडोज़ हैं तो ऑब्वियसली नेचुरल लाइट आएगी और उसका काफ़ी इम्पैक्ट होगा, उससे बहुत अच्छी एक आउटलुक आएगी। और अगर बहुत बड़ी विंडो नहीं है तो आप आर्टिफिशियल लाइट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लेके आई थी आर्टिफिशियल लाइट्स, एक लैम्प लेके आई थी और कुछ छोटी छोटी से फेरी लाइट्स लेके आई थी। ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैं आपको वो सारी अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ जो मुझे अपने घर के लिए चाहिए थी। अगर आप लोग डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट्स, बाउल्स वगैरह ले लेते हैं, कटलरी का सामान, तो टू बी ऑनेस्ट आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे अब्रॉड में जितने भी लोग रहते हैं वो अफ्तारीज़ में तो मेनली यही करते हैं कि डिस्पोजेबल आइटम्स जो हैं वो ले लेते हैं और फिर खाना खाया पिया, इफ्तारी की और इन चीज़ों को जो डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये एक बहुत ब्लेसिंग है यहाँ पे। इसके अलावा ये कि मैंने कुछ कुशन्स लिए थे। मैं लास्ट टाइम आइकिया से लेके आई थी रेड कलर के कुशन्स, तो अब मुझे वो थोड़ा सा ज़रा ऑफ लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था वो एक स्टैंड आउट अलग से ही कर रहा है और मेरी थीम के अकॉर्डिंगली नहीं जा रहा। तो मैंने प्रेफरेंस दी कि लेट्स प्ले विद दिस वाइट एंड ब्लैक कुशन। से मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ऑल्दो मुझे डर भी बहुत था क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं, बट मैंने भी इसका एक सोल्यूशन निकाला हुआ था कि इसको मैं तभी कुशन्स के ऊपर इसके कवर्स को चढ़ाऊंगी जब किसी मेहमानों ने आना होगा। तो खैर ये देसी माएँ ये सब कुछ करती हैं, ये तो वैसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल है हमारे घरों में। यहाँ पे जी आप मेरी सारी शॉपिंग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक लैंटर्न सा लेके आई थी, एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट लेके आई थी, कुछ टूल्स थे किचन इक्विपमेंट के वो लेके आई थी, एक फ्रेम मुझे लेके आना था, मेरा टूट गया था, ये भी बहुत ज़रूरी था, मैं ये लेके आई हूँ।
आप पीछे देख सकते हैं वो गार्लैंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स का वो लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको अपने किचन में लगाया है, इंशाल्लाह ताला वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखने के लिए मैं ये एक केन की ट्रे लेके आई थी। इसमें मैं ऑब्वियसली फेरी लाइट्स रखूँगी और देखती हूँ कुछ प्लांट रख दूँगी, मे बी, आई डोंट नो। तो खैर ये है जी अफ्तारी से एक दिन पहले का दिन। इस दिन मैं सुबह सुबह उठ गई थी, ऑल्दो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे हस्बैंड मुझे रात में यही कह रहे थे कि अगर तो कैंसिल करने वाला सीन है तो कर लो, बट मैंने पैनाडोल खाई और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मेरी तबीयत ठीक हो गई। और ऑब्वियसली मैंने थोड़ी छोटी छोटी सारी तैयारियां भी 2-3 दिनों से की हुई थी, तो आई वाज लाइक कि नहीं, अफ्तारी तो करनी है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपनी ये जो डाइनिंग शीट है मैं इसको चेंज करने लगी हूँ। ये शीट मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और अब इसको तकरीबन 2 साल हो गए थे। अच्छा, इस दफ़ा मैं जो गई हूँ ना, तो मैं कोई शीट नहीं लेके आई थी क्योंकि मैंने देखा था कि अमेज़ॉन पे आपको मिल जाती हैं, तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें सामान लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये एक्चुअल डेज दावत से एक दिन पहले का दिन है और इसमें मैं सारी सैम्पलिंग कर रही हूँ छोटी छोटी चीज़ों की। ये कुछ फेरी लाइट्स मैंने ली थी, बॉल्स शेप में थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और एक ये मैंने सॉल्ट लैम्प लिया था, ये भी मुझे इतना अच्छा लगा। मैं इसकी लाइक सर्च में इतने अरसे से थी और थैंक्स टू अल्लाह कि ये मुझे मिल गया। तो खैर ये बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इनको इनकी जगह पे रख रही हूँ। फटाफट भागम भाग मेरे सारे काम चल रहे हैं। और ये फ्राइडे का दिन था, तो यहाँ पे मैंने पहले सारे के सारी जो है टेबल को अच्छे तरीके से वेट वाइप से क्लीन अप किया। यहाँ पे मैंने वेट वाइप करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई अप होने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ में ये डिफरेंट एंगल से चीज़ों को रख के देख रही थी कि कैसा लगेगा। अभी मैं इसकी फाइनल लुक आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी मैं ये कुशन्स को अंदर पुट इन कर रही हूँ। सारे के सारे मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, ये ग्रे ब्लैक एंड वाइट का कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, मेरा ये जो रग नुमा कारपेट है ना, इसकी थोड़ी थीम ब्राउनिश है क्योंकि हमारा जो पहला सोफ़ा था वो ब्राउन टोन में था। तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज करते हो एकदम से, तो थोड़ा मुश्किल होता है। एनीवेज, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये टेबल रनर रखा और आई वाज लाइक सो हैप्पी कि ये बिल्कुल थीम के अकॉर्डिंगली जा रहा है। ये भी मैं कुछ अर्सा पहले जो टेबल मैट्स है ना लेके आई थी एक्शन से, बिल्कुल ये थीम के अकॉर्डिंगली जा रहे थे, इतना सिंक कर रहे थे, इतना प्लीजिंग टू द आई था कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, वैसे आप बैग पे देख सकते हैं, वाजेस पड़े हुए हैं, डेकोरेटिव आइटम सारी पीछे पड़ी हुई हैं जिसको मैं रख सकती थी, बट बच्चे जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और चल रहे होते हैं और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी चीज़ लाइक ख़राब हो या टूटे, लाइक मेरे दिल में कुछ हो जाता है। खैर ये तो वैसे ऑब्वियसली फ़नी चीज़ें हैं सारी, बट फिर भी थोड़ा सा दुख होता है कि यार आपने इतने एफर्ट पुट इन की, तो इसलिए मैंने किसी भी चीज़ को वास को ऊपर नहीं रखा। हालांकि वो जो पीछे मैरून कलर का जो वास है वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली जा रहा था और उसने ऑब्वियसली स्टैंड आउट भी करना था। तो खैर यहाँ पे मैं सारी फेरी लाइट्स को अनटाइट कर रही हूँ। सबसे पहले दावत होस्ट करने के लिए बेस्ट रूल यही है कि सब अपने आप पे थोड़ा सा यकीन रखें और पैनिक बिल्कुल ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। 2 से 3 दिन काफ़ी होते हैं मैनेज करने के लिए, सैम्पल करने के लिए, सारी चीज़ों को, घर को तरीके से सजाने के लिए, किचन को मैनेज करने के लिए। और छोटे-छोटे स्टेप्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर आप प्रॉपर्ली उसको केयरफुली फॉलो करो, आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ को सीखो और मैनेज करो। तो ख़ैर आप लोग भी आदी हो चुके होंगे अभी तक मेरे सोफ़ों पे हर टाइम ये शीट्स जो होती हैं बेडशीट से मैंने स्प्रेड आउट की होती हैं क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे जो हैं वो उन्होंने गंदे कर देते हैं समटाइम्स और हर टाइम तो आप उसको साफ़ नहीं रख पाते। तो इस वजह से मैंने इसको हर टाइम के लिए जो है ना परमानेंट लेवल पे इसको मैंने स्प्रेड आउट किया होता है। और मैंने अमेज़ॉन से भी चेक किया था कि इसके मुझे कवर्स मिल जाएँ, बट इस सोफ़ा की जो शेप थी उसके अकॉर्डिंगली कोई भी मुझे कवर नहीं मिला।
और मेरा ये मानना है कि अपने आप को थोड़ा-सा आराम और सुकून देना चाहिए। जहाँ आपने रहना है, अगर वहाँ ही आपको थोड़ा-सा भी आराम और सुकून ना मिले, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ख़ैर ये मैंने चाट और दही भल्ले फटाफट बना लिए थे आज के दिन के लिए, लाइक फ्राइडे का ये व्लॉग है बेसिकली। और साथ ही साथ मैंने चिकन निकाला था, उसको थोड़ा-सा ग्रिल किया था, मेयोनीज़, केचअप वगैरह सारी स्पाइसी सॉसेस उसके अंदर ऐड की थी। और उसके मैंने सैंडविचेस बना लिए थे, साथ ही बच्चों का बचा हुआ पराठा था, दोपहर में उन्होंने वही खाया था, वो मैंने रख दिया था। ये हम लोग की छोटी-सी सिंपल सी इफ्तारी हो गई थी फ्राइडे को। आई होप जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों से शेयर की हैं वो आप लोगों को थोड़ी बहुत अपीलिंग लगी हों, और अगर कुछ भी लगा है अच्छा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ताला इफ्तारी का होगा, प्रॉपर जो मैंने सारी चीज़ें बनाई, क्या क्या बनाया, उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।